यहाँ लिख सकती हो नोट करके कि दी क्लास ऑफ नोट की बात ये है, हाँ ये एग्जैक्टली यही लिखाने वाला था मैं। नोट नोट में ये बोल सकती हो इन अ फाइनाइट मार्कओव चेन। फाइनाइट मार्कओव चेन समझ गई ना? मार्कओव चेन that is where state space is finite. State space is finite, not countable ना। इन अ फाइनाइट मार्कओव चेन पहला चीज ये आता है कि all the states of a closed class are recurrent. All the states of a closed class, समझ में आ रहा है ना? क्लोज कम्युनिकेटिंग लिख सकती है या क्लोज क्लास आर व्हाट रिकरेंट। ऑल द स्टेट्स ऑफ अ क्लोज क्लास आर रिकरेंट। यदि तुम्हारे पास क्लोज क्लास मिल रही है तो वो रिकरेंट होगा। क्यों? समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां तुम हमेशा रिटर्न हो जाओगे। ठीक, समझ पा रही हो मैं क्या लिखा हूँ? ऑल द स्टेट्स ऑफ अ क्लोज क्लास आर रिकरेंट। क्लोज क्लास का मतलब पता है ना? क्या था क्लोज क्लास? क्या था? कि उसी में तुम घूम के रह जाओ, उसके बाहर ना जा पाओ। देयर इज नो वे आउट। लेट मी रिकॉल व्हाट इज क्लोज क्लास। ठीक, भूलो मत नहीं तो गड़बड़ होगा। क्लोज क्लास की डेफिनेशन ये थी हमारी कि हाँ, क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। A class is sacred and Pi is equal to 0 for m. A class is closed if once we entered the class then there is no way out. तो बाहर ना निकल पाओ। तो यदि ऐसा हो रहा है तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इफ इट इज हैपनिंग ना, सो उसमें जो भी स्टेट्स होंगी वो कैसी होंगी बताओ? वो रिकरेंट होंगी। क्यों? दिख रहा है ना तुमको, एक से दूसरे स्टेट में जाने में क्या होगा? जा पाओगे ना हमेशा, रिटर्न हो पाओगे जिस स्टेट से शुरू करोगे। तो ऑल द स्टेट्स ऑफ अ क्लोज्ड क्लास आर रिकरेंट। दैट इज if C is a closed communicating class, closed communicating class, then for all I belonging to C, what I is recurrent ना। मैथमेटिकली क्या ही लिखा वही चीज एक बार दोहरा दिया। और इंटरेस्टिंग चीज जो दूसरा रिजल्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ऑल द स्टेट्स ऑफ अ क्लोज क्लास विच इज नॉट क्लोज्ड, वो क्या होगी? ऑल द हाँ, ऑल द states of a class which is not closed, which is not closed। यदि कोई क्लास हो जो कि क्लोज नहीं है तो आर व्हाट ट्रांजिएंट ना। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसको हम यही कर देते हैं, रेड से ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आर रिकरेंट ट्रांजिएंट, आर रिकरेंट एंड ट्रांजिएंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? इंटरेस्टिंग चीज यहाँ है क्लोज क्लास, और यहाँ क्लास है जो कि क्लोज नहीं है। ठीक, समझ आया? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो और फिर हम बात करते हैं इस एग्जांपल के बेसिस पे। एग्जांपल ये हमारा हो गया 9। योर एग्जांपल नंबर 9, देन आई विल गिव यू क्वेश्चन। तो एग्जांपल 9 ही हमारे पास है। कंसीडर द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ अ Markov chain with
स्टेट स्पेस s is equal to 1 to 3 is as not is as कंसीडर करो। ठीक, क्या है पहला ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, कहीं 3 हो गया। ठीक, 1 से तुम्हें 2 पे जाने का एक बात है, 1 से 2 पे जाने का प्रोबेबिलिटी जो है हाफ है। ठीक, 1 से 1 पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है, मैट्रिक्स लिख सकती हो ना। और 1 से जो 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हारी ये भी 1/4 है। ऑलराइट, और तुम्हारा क्या है 3 से 3 पे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 है। ठीक, और जो 2 से 1 पे जाने की 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है ये 1 है। ठीक, समझ में आ गया ना। तो यहाँ 3 क्या है, सबसे पहले तुमको देख के लग रहा है कि एब्जॉर्बिंग स्टेट है। ठीक, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज तुम देखो, तो कौन सा ट्रांजिएंट है कौन सा ये है तुम्हें चेक करना है। ठीक, कौन सा स्टेट ट्रांजिएंट है कौन सा नहीं है, यू हैव टू वेरीफाई ऑल दिस थिंग। अच्छा, ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज क्लास ऑफ 1 ईयर। क्लास ऑफ 1 is equal to class of 2, alright, and what is class of 3, it is only 3। क्या कोई क्लोज क्लास दिख रही है क्या? क्या कौन सी क्लास क्लोज्ड है? बताओ, बोलो बोलो। कि एक बार उसमें घुस जाओ तो बाहर नहीं निकल पाओ। तो ये यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि मार्कोव चेन कैसी है, इज रिड्यूसिबल, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है बट हम लिख ले रहे हैं। तो नोट दैट, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्लास 1 क्लोज है क्या? नहीं है ना, तुम यहाँ से बाहर निकल जा रही हो। तो क्लास ऑफ 1 is equal to class 1 is not closed, that is the class, ये जो है 1 2, that is class of 1 and class of 2 are not closed। तो क्लोज नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, implies what, स्टेट 1 और 2 के बारे में तो तुम्हें पता चल गया। what स्टेट 1 एंड 2। अब ये देखना क्लास में रहेंगे तब मत बोल देना कि सेम क्लास में है, तो ये चीज मत बोलना, देखना कि क्लोज है कि नहीं। स्टेट 1 एंड 2 आर व्हाट, ट्रांजिएंट। स्टडी समझ में आ रही है ना क्या कर रहे हैं हम? देखना पड़ेगा कि क्लोज नहीं है तो नॉट क्लोज इम्प्लाइज किया। आल्सो द क्लास C3 is equal to 3 is what, is close ना। why, सिंस वो वाला रीजन तो तुम्हारे पास है, और एक रीजन ये भी देख लोगी कि P31 यदि तुम जाओगी n स्टेप में तो ये भी 0 होगा, एंड P32 दूसरे पे भी जाओगी n स्टेप में तो ये भी 0 होगा। वहाँ मैंने कराया था एक थ्योरम, या फिर तुम ये चाहो कि ऐड कर लो। ठीक है, तुम तो समझ जाओगे, इसको मत करो क्योंकि कंफ्यूजिंग होगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ केसेस में। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्लोज्ड इम्प्लाइज व्हाट, इसमें कौन कौन सा स्टेट है, यही है ना, बस स्टेट 3 रिकरेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, और हम यही बोलेंगे कि इसको रिकरेंट और ट्रांजिएंट दिखाना हो इस वाले मेथड से तो दिखा दोगे क्या? आ गया। ये जो इससे दिखाना हो तो will you show this thing?
आई को तुम्हें ट्रांजिएंट स्टेट दिखाना है, दिखा सकती हो? प्रोबेबिलिटी 0 है, दिखाओगे? mth प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाओगे? ठीक है, वो तुम दिखा लोगे कि ऑब्जर्व दैट, ये इम्पोर्टेंट था, इसको तुम स्टार करके नोट करके, ऑब्जर्वेशन में बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक, तो ये आगे बहुत यूज होगा। आल्सो यदि यहाँ देखना चाहो तो PIM मतलब फर्स्ट से फर्स्ट पे जाने की प्रोबेबिलिटी दिख ही रही है तुमको। ट्रांजिएंट स्टेट में क्या दिख रही है? 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? एक स्टेप में जा रही हो 1/4 है, 2 स्टेप में जा रही हो तो 1/2 है, 3 स्टेप में जा रही हो तो प्रोबेबिलिटी तो कुछ ना कुछ तुमको मिलेगा, तो तुम दिखा पाओगे कि वो कन्वर्जेंट होगा सीरीज 1/4, मतलब पहले एक तो 1/4 है, 1/2 है, 1/8 है, फिर क्या है? हाँ, तो कन्वर्जेंट तो हो जाएगा। Will you solve this thing? यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम थोड़ा ये निकाल के बताओ तो मुझे, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी p11, तो निकालोगी ना? तो p11 एक स्टेप में क्या आएगा? 1/4। 2 स्टेप में क्या आएगा? 1/2 इंटू 1/2। 3 स्टेप में क्या आएगा? 1/2 1, और ये 1/4। 4 स्टेप में क्या आएगा? 1/2 1, 1/4 1/4, ऐसे आएगा ना? तो यहाँ से देखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये 1 बाई क्या हो जाएगा? 2, 1/16 हो जाएगा, फिर ये 1/2 1/4 क्यूब हो जाएगा। ऐसे बढ़ती चली जाओगी, तो ये तुम यहाँ से क्या चाहो? ये तो 1/4 को यहीं रखो, ठीक। यहाँ से तुम चाहो तो 1/2 को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस, तो ये कैसे सीरीज बन रही है? 1/4 प्लस 1/2, ये क्या दिख रहा है? ये 1/1 माइनस 1/4, क्या आ गया? 1/4 प्लस 1/2, और ये 1/3/4। तो यहाँ से तुमको दिख रहा है कन्वर्जेंट है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन दिखा सकती हो ना? तो ये भी एक कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऑलमोस्ट कर ही दिया था, रफली में करके सीधे कर लेना चाहिए था। ठीक, तो ये भी एक तरीका है ट्रांजिएंट दिखाने का। इसी तरह स्टेट 2 को भी दिखा सकती हो क्या? स्टेट 2 पे कितने बार में नोट होगी बताओ? स्टेट 2 में भी दिख रहा है 1/4, घूमती रहो तो वहीं घूमती रह जाओगी। क्यों? तो यहाँ एक और चीज हम दिखाएंगे, हमारा क्लेम ये है, अल्टरनेटिवली 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 हमारा क्लेम है टू शो स्टेट 1 इज स्टेट, वो अचानक से मुझे याद पड़ा कि उसका हमने कोई वो नहीं किया, ठीक, यूज नहीं किया एप्लीकेशन, राइट राइट दिस। तो स्टेट 1 हमारा ट्रांजिएंट है, ये दिखाने के लिए हम क्लेम ये करेंगे कि m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी p11 m इज कन्वर्जेंट ना? तो अब देखो वो जो चीज़ है ना, तो ये जो आ जाता है इम्प्लाइज, ये जो अब यहीं से आ जाता है p11m इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तुमको एग्जाम्पल में, वो क्वेश्चन में ये चीज़ दिया रहेगा, ट्रांजिएंट नहीं पूछेगा, ये चीज़ दिया रहेगा, तो तुमका ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। कन्वर्जेंट है तो नो डाउट, कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसका टर्म जो होगा उसकी, सॉरी 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 लिमिट 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 m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये तुम दिखा सकती हो यहाँ से। ऑलराइट, समझ आया ना? तो ये इम्प्लीकेशन आएगा, ये खुद से करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा क्या है टारगेट, ये हम ऐसे दिखा रहे हैं, बस ऐसे बात समझ लो कि ये चीज़ होती है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? कंसीडर दिस थिंग, m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी p11 m, तो पहला क्या आएगा?
P11 in one step, P11 in two step, P11 in थ्री स्टेप, और ऐसे ही तुम बढ़ती चली गई P11 इन फोर स्टेप, ऐसे तुम बढ़ती चली जा रही हो। तो 1 1 एक स्टेप में जा रही हो तो क्या आया था 1/4, ठीक। दो स्टेप में जा रही थी तो 1/2 इंटू 1, तीन स्टेप में जा रही थी तो 1/2 इंटू 1, और 1/4 पे अगर फिर से वो कर ले रही थी। चार स्टेप में जा रही थी तो 1/2 इंटू 1, 1/4 इंटू 1/4। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही तुम आगे बढ़ती जा रही हो। तो ये 1/4 को यहीं रखो, ठीक। 1/2 को यहाँ रखो, और ये फिर तुम देखोगी 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये कैसी सीरीज है? दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक। 1/4 प्लस 1/2 and this is your geometric series. What will be its sum? 1 minus 1/4. Since why? Since it is geometric series, no? Geometric series है तो geometric series है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सम, दिख रहा है? तो यहाँ से क्या आ गया? 1/4। तुमको दिख तो गया, यहीं से बोल सकती हो कन्वर्जेंट है, बट कोई नहीं, तुम सम निकाल लो। तो ये 4/3 हो जाएगा क्या? सीधे लिख दो, ठीक ना? तो ये क्या हो गया? 1/4 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 2/3, यही तो होगा 2/3। तो तीन तीन छः 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 और 8 3 11/12, 11/12, एम आई राइट? क्या हो जाएगा? यही तो होगा 1/4 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 12, और ये 3, क्या होगा? नहीं नहीं, कुछ ज़्यादा होगा क्या? हाँ हाँ, ये हो जाएगा 3, और ये 11/12, ठीक। तो यहाँ से क्या पता चल गया? इम्प्लाइज व्हाट? क्लियरली क्लियरली implies what? The series m is equal to 1 to infinity, और ये जो तुम्हारा था P11 m is convergent. Hence what implies what? The state 1 is transient. Are you getting my point? ये भी तरीका हो गया। कितने सारे तरीके आ गए ना। एक तो तुमने ऐसे देख लिया यहाँ से क्लास में, एक इधर गई, तो यही सब तुमको कॉन्सेप्ट्स नोट करने होते हैं, जो कि थ्रू आउट आपको काम आने वाला होता है एग्जाम्स में। ओके, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएं कि रहने दें? फिर ही करते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे बाद में, ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं, उसको देख लो। कि एक क्वेश्चन करा दें, बताओ, जैसा तुम बोलोगे फिर ही कराते जाएं। टेल मी should I do some theory or concepts? Should I do some concepts or questions कराऊं? क्वेश्चन कैसा है इसी पे बेस्ड है? हाँ हाँ हाँ, स्किप करोगे क्वेश्चन? हाँ ओके, चलो, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था क्या? देखो देख लो थोड़ा, खास क्वेश्चन नहीं रहा होगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि ये चीज है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स नहीं हम कर लेते हैं, इन्हीं पे बेस्ड, ट्रांजिएंट और इस पे बेस्ड रहेगा, या फिर कुछ और भी है। अभी तक जो हमने कलेक्शंस लिया उस पे बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, तो हमारा पहला रिजल्ट क्या आता है? देखते हैं, पहला हमारा रिजल्ट
ऑलराइट, पहला रिजल्ट ये है, ठीक, if I in a Markov chain, if I in a Markov chain, if for in a Markov chain for any I j belonging to S, if for any I j belonging to S इन मार्कोव चेन में ही तो सारी बातें हो रही हैं, लिखने का क्या मतलब है, क्यों? सीधे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, और एनी आई जे बिलोंगिंग टू एस ना, इफ आई इज एक्सेसिबल विथ जे, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज आई एंड जे आर इन सेम क्लास, ये तो इसका मतलब होता है, आर इन सेम क्लास, यदि दोनों सेम क्लास में है, ठीक, देन पहला चीज यदि आई ट्रांजिएंट है, आई रिकरेंट है, इफ आई इज रिकरेंट इम्प्लाइज, तो ऐसे करके लिखते हैं, तो स्टेट आई रिकरेंट मतलब आई रिकरेंट है, तो ये इम्प्लाई कर देगा जे भी रिकरेंट होगा, ठीक, समझ में आ रहा है? और दूसरा, यदि आई ट्रांजिएंट है, सेम क्लास में होगा, तो एक्सेसिबल होगा, तो ये इम्प्लाई कर देगा जे भी ट्रांजिएंट होगा, ऑलराइट, समझ आ रहा है? तो मैं राइटिंग है, तो ये दो रिजल्ट हमारे पास हमेशा है किसी भी केस में, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और कोई फाइनाइट मार्कोव चेन है तो ऑल स्टेट्स कैन नॉट बी ट्रांजिएंट स्टेट्स, ठीक है, सभी स्टेट्स ट्रांजिएंट नहीं हो सकती, दैट इज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, तो ये भी दूसरा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इन फाइनाइट मार्कोव चेन, इम्पोर्टेंट चीज है फाइनाइट मार्कोव चेन, इसका हमें इनफाइनाइट में वो मिल जाएगा, इन फाइनाइट मार्कोव चेन all states cannot be transient state, all states cannot be transient, सारी स्टेट्स आपके ट्रांजिएंट नहीं हो सकती, that is there exists at least one recurrent state, ठीक, ये तुम हमेशा देखोगे, there exists at least one recurrent state, तो अच्छा irreducible में क्या होगा फिर, तो irreducible में सारी स्टेट्स वो होंगी क्या, रिकरेंट होंगी, क्योंकि वहां तो एक ही चेन मिलेगी, और एक चेन में यदि सारे इरिड्यूसिबल के केस में क्या होगा, यदि मार्कोव चेन तुम्हारी इरिड्यूसिबल हुई तो क्लास तो एक ही मिलेगी, इसी में सब आ जाएंगे, मान लो चार हैं तो चारों आ गए, तो इसका मतलब क्या है, वन तो रिकरेंट होना चाहिए ना, तो इन एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन क्या होगा, ऑल स्टेट्स आर व्हाट, बोलो, रिकरेंट ही तो होगी, सेम क्लास में है, ठीक, इरिड्यूसिबल है, तो तुमको एक बात यहाँ से पता चल रही कि सारी जो होंगी रिकरेंट स्टेट एटलीस्ट वन तो आएगी ही, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट, ठीक, तो तीसरी चीज जो यहाँ रिजल्ट आता है कि यदि तुम्हारा कोई फाइनाइट मार्कोव चेन है, इफ अ फाइनाइट मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, इफ अ फाइनाइट मार्कोव चेन इज व्हाट, इरिड्यूसिबल, यदि इरिड्यूसिबल है तो इसका मतलब क्या होता है, सारे केवल एक ही क्लोज क्लास मिलेगी, तो implies what, implies what, बोलो, implies what, ये implies क्या करेगा, all states आर कैसे होंगे, सभी रिकरेंट हो जाएंगे, क्योंकि सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में आ जाएंगे ना, सेम क्लास में आर रिकरेंट,
अब ये सब खुद से रिजल्ट तुमको समझ में आने लगा होगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? हम्म? और एब्जॉर्बिंग स्टेट्स कैसे होंगे बताओ? व्हाट यू कैन से अबाउट एब्जॉर्बिंग स्टेट्स? हम्म? बोलो बोलो। तो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज ये है, फाइनाइट मार्क क्वेश्चन। ठीक, क्या बोलो बोलो बोलो। एब्जॉर्बिंग स्टेट में कैसे हो गया? खुद से इम्प्लीकेशंस लगाओ। एब्जॉर्बिंग स्टेट है, उसी में एब्जॉर्ब हो जा रही हो, तो फिर कैसा होगा वो? उसी पे खत्म हो जा रही हो, रिकरेंट होगा ना? हाँ, सो इंटरेस्टिंग चीज इज व्हाट? एब्जॉर्बिंग states are always what? Recurrent. Are always recurrent. Alright, at least one इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको भी रेक्शन कर देते हैं। There exists at least one recurrent state. Alright, हो जाए। अच्छा, और कुछ implications बताओ, बोलो बोलो। ये भी तो कर सकती हो, यही जो मैंने कराया, ये दो रिजल्ट भी लिख सकती हो, इसी के बेसिस पे बात कर सकती हो, जो कन्वर्जेंस और उसकी बताया था। ऐसे भी तो कहीं दे सकता है, स्टेट I belonging to S is recurrent। कब recurrent? if and only if ये जो तुम्हारा वो है सीरीज था m is equal to 1 से infinity p I m p is equal to infinity हो जाए। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो डाइवर्जेंट का सेंस क्या है? दैट इज व्हाट? डाइवर्जेंट मतलब पहले लिखा था तो कहीं ऐसे भी लिख सकता है, इसलिए डाइवर्जेंट लिखने से बच रहा था। सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट द tangent one ना, I state I belonging to S is, बस ऐसे इंफॉर्मेशन सब इन्हीं पे क्वेश्चन बना है। ये जो रिजल्ट हम लिख रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिख के क्वेश्चन बना दिए हैं। tangent वो whenever if and only what this series m is equal to 1 to infinity p I m is what? Less than infinity ना, मतलब some finite number that is less than infinity का मतलब क्या हो गया? फाइनाइट नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। ये तुमको एक चीज और यहाँ बताया था ना, तीसरी चीज यहाँ ये भी लिख सकती हो कि यदि अपीरियोडिक होगा तो पीरियोडिक भी होगा, ये भी अपीरियोडिक, ये भी तो तुमको बताया ही था। हाँ, यहाँ बताया था ना कि यदि आई अपीरियोडिक होगा तो ये भी लिख सकती हो, आई अपीरियोडिक स्टेट होगा implies what? जे भी अपीरियोडिक होगा। ठीक है, इनफैक्ट ये इफ एंड ओनली इफ होगा, जे भी होगा तो वो होगा, तो लिखने का कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, एक और रिजल्ट है जो मैं तुमको देने से बार बार बच रहा हूँ, वो क्या है लिख के देता हूँ। वो ये रिजल्ट है कि ये है इफ जे फॉर, ये सेवेंथ रिजल्ट। आई थिंक इतना करने पे इसी से इतने से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बने हैं जो मतलब इस पे बेस्ड हैं, बाकी तो नो डाउट कुछ अलग क्वेश्चन बने हैं। देन फॉर एनी स्टेट, कोई तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, मतलब इसकी बात करें, फॉर एनी स्टेट आई, तो जो कोई स्टेट आई है, ठीक, यदि फॉर एनी स्टेट आई, इसके लिए जो तुम्हारा ये होगा प्रोबेबिलिटी m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये जो तुम्हारा होगा p i j m, ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी होगा। तो ये क्या बता देगा बताओ? p i j
m is equal to 1 पे infinity is what? sorry लिमिट की बात करेंगे ना. So what limit m tending to infinity Cijm is what? 0. You are getting this thing ना? यदि तुम्हारे पास ये है या jth state is transient, then for any state I belonging to S, कोई स्टेट है I belonging to S, ये चीज होगी IJ. अभी तक हम II की बात किए थे, है ना? यहाँ ये भी होगा. ठीक, तो ये इतने सारे रिजल्ट्स हैं, ठीक, जिन पे हम मोस्ट ऑफ द थिंग बना लेंगे. मोस्ट ऑफ द थियरी हमारी डेवलप हो चुकी है. ठीक, इसके बाद हम थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखो क्या है. दिस इज योर क्वेश्चन. लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. हाँ, ये शायद नेट में आया हुआ क्वेश्चन होगा. लेट xn बी अ मार्कोव चेन ऑन अ स्टेट स्पेस. लेट xn n belonging to n be a Markov chain n belonging to n में ये दिया हुआ n is greater than or equal to 1, तो इसका समीकरण ये n is greater than or equal to 1 be a Markov chain on a state space. be a Markov chain on a state space. स्टेट स्पेस जो आपका है वो दिया हुआ है -n. एक नेगेटिव में भी ऐसे दे सकता है, सब परेशान नहीं होना. -n+1. ठीक, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते -1 0 1, फिर ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है n-1 और ये n. You are getting this thing? n such that what? Such that n such that आगे क्या है कि pi, ये देखना, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन रहा होगा. pi प्रोबेबिलिटी ऑफ i+1, i से i+1 पे जाने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ i से i-1, ठीक, यहाँ तक जाने की. ये जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/2 है. ठीक, और ऑल कहाँ से -n+1 से लेके i इस n+1 सारे स्टेट्स में. ठीक, एंड इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी Pn, ठीक, Pn से n-1 इज इक्वल टू Pn इज इक्वल टू P -n n इज इक्वल टू P -n से -n+1. ठीक, ये जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है ये भी 1/2 है. ठीक, ये दिया हुआ है, इतनी इंफॉर्मेशन है. देन इतनी प्रोबेबिलिटी दी है, देन यू हैव टू चेक दैट. ऑप्शन ए जो दिया हुआ है कि चेन जो है इरिड्यूसिबल है, चेन इज इरिड्यूसिबल, सॉरी, चेन इज irreducible. This is your option 1. Option 2 is chain is a periodic. Chain is a periodic. And the next option is state 0 is recurrent. State 0 is recurrent. And the next one, state 0 is transient. ठीक, तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन. ओके, तो सॉल्यूशन पे जाते हैं. तो पहले तो चाहो तो मैट्रिक्स बना भी सकती हो, उसमें सब तुमको दिया हुआ है i+1 कैसे कैसे बनेगा मैट्रिक्स. या फिर चाहो नहीं बनाना है तो फिर तुम यहाँ से देख भी सकती हो कि मैट्रिक्स बनाना हो तो मैट्रिक्स बना सकती हो, या फिर सीधे तुम इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ही बनाओ. चलो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखो, बनाते हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम.
diagram of Markov chain is as follows. देखो कैसे बनाओगे, ठीक, तुम देखते जाओ क्या क्या प्रोबेबिलिटी दी है। पी आई प्लस वन, तुमको माइनस एन से स्टार्ट करना है ना, माइनस एन से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टेट, माइनस एन से, तो ये तुम्हारे पास माइनस एन होगा ना। पहले ये एक लाइन में हम बनाते जा रहे हैं, तो माइनस एन बना दिया, माइनस एन प्लस वन बना लो, माइनस एन प्लस वन बना लिया, ठीक। इसके बाद ऐसे ही तुम करते करते इधर माइनस टू बना लो, माइनस वन बना लो, जीरो बना लो, वन बना लो, टू बना लो, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते गए इधर तुम एन माइनस वन बना लो, ठीक, और इधर एन बना लो, तो ये आ गया ना। अब चलो सारी प्रोबेबिलिटी लिखो। तुमको दिख रहा है माइनस एन से माइनस एन की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, बताओ। माइनस एन से माइनस एन की प्रोबेबिलिटी क्या दी है, माइनस एन से माइनस एन की प्रोबेबिलिटी दी है कहीं। ओ सॉरी, ये मेरा माइनस एन से माइनस एन है, ठीक, ये थोड़ा सा छूट गया है, ठीक, तो ये ठीक है, माइनस एन से माइनस एन की प्रोबेबिलिटी है, तो ये वन बाई टू है। अच्छा माइनस एन से, यहाँ देखो माइनस एन से माइनस एन प्लस वन की भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, क्या दी हुई है, 1/2। अच्छा, इसके बाद इसमें भी सारी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक, तो यहाँ से यहाँ जाने की भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा इसकी भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, यहाँ से यहाँ पे भी जो आ रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है। तुमको दिख रहा है, इससे माइनस टू से वन पे जाओ, इसमें आ जाओगी तो आ जाएगा, माइनस टू से माइनस वन पे भी जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वन बाई टू है, यहाँ से यहाँ जाने की भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, यहाँ से यहाँ जाने की भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, यहाँ से यहाँ जाने की भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, ठीक। यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग, यहाँ से जो बाहर जा रहा है उसकी भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, ठीक। इसमें जो अंदर आ रहा है इसकी भी प्रोबेबिलिटी पिछले मतलब से स्टेट से प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, ठीक। अच्छा ये भी प्रोबेबिलिटी वन बाई टू है, एन से एन पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, वन बाई टू है क्या, ये देखो वन एन से एन पे, ठीक, ये है एन से एन पे। अच्छा अब तुम एक चीज ये देखो, एन से एन माइनस वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दी हुई है ना, वन बाई टू, ठीक। यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये भी वन बाई टू आएगी, इसमें जो जाने की प्रोबेबिलिटी है ये भी वन बाई टू है, ये टू से वन पे जाने की, टू से वन पे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन बाई टू, इस रिलेशन से मिल जा रहा है, और इससे वन से जीरो पे जाने की प्रोबेबिलिटी वन बाई टू, ठीक। पैटर्न दिख रहा है, कितना इजी क्वेश्चन था, एक वाले बस दिमाग बुद्धू बना देते हैं हम लोगों को, ठीक। अब ये इधर से जाओगी तो ये भी वन बाई टू होगा, और इसमें जो एंटर करेगा ये भी वन बाई टू होगा, यहाँ से यहाँ जाने की देखो माइनस एन से माइनस एन प्लस वन से माइनस एन पे जाने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, माइनस एन प्लस वन से सॉरी माइनस एन से माइनस एन प्लस वन, ये दिया हुआ है ना, हाँ कहाँ दिया है, नहीं दिया है क्या, माइनस एन प्लस, अच्छा ये दिया है ना, माइनस एन प्लस वन से तुम कहाँ जाओगी, माइनस एन पे, माइनस एन प्लस वन इसमें रखोगी तो माइनस एन प्लस वन से माइनस एन पे जाने की प्रोबेबिलिटी मिल गई तुमको वन बाई टू, ठीक। अब ये तो तुमको पूरा सारी प्रोबेबिलिटीज मिल गई। अच्छा अब यहाँ तुम क्लास किसकी पूछा है, तुम चलो क्लास जीरो की ले लो, किसी की एक क्लास ले लो, तो यहाँ तुमको सब तो दिख रहा है कि क्लास ऑफ माइनस एन ले लोगी तो क्या आ जाएगा इसमें बोलो, सब तो आ जा रहे हैं, शुरू कर रही हो सारे आ जा रहे हैं, ठीक, आ रहे हैं कि नहीं, हम्म, सब आ रहे हैं कि नहीं, आ गया ना। इनफैक्ट तुम ये लिख सकती हो, इनफैक्ट इनफैक्ट तुम ये लिख सकती हो, ये लिख सकती हो ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया तुमने, ऑब्जर्व दैट यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग, इनफैक्ट क्लास ऑफ आई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एन प्लस वन, और ये फिर माइनस वन जीरो वन
तो n माइनस वन और ये n, और यहाँ क्या लिख सकती हो, फॉर ऑल आई, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, फॉर ऑल, ये लिख दो ना, फॉर ऑल माइनस n से बड़ा हो आई या इस लेस देन n, ठीक ना, समझ रही हो ना, लिख सकती हो ना इसमें, तो इस तरह से जो है, तो ये तुम्हारे पास आ गया। अच्छा, तो इसका तो यहाँ तुमको क्या पता चला, दैट इज वी हैव ओनली वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास ना, तो क्लोज्ड भी है, एक ही क्लास है, वी हैव ओनली वन क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास, व्हाट डज इट मीन, implies what, Markov chain is what, irreducible, implies MC is irreducible, कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है इसके साथ, irreducible implies what, यहाँ लिख सकती हो, आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट हो गया। अच्छा, अब जब तुमको पता है कि ये वो है, तो तुमको पता है कि यदि सारे इरिड्यूसिबल होते हैं, नोट दैट, ये चेन कैसे इनफाइनाइट है क्या, नहीं है ना, नोट दैट द मार्कोव चेन इज फाइनाइट एंड व्हाट, इरिड्यूसिबल ना, यदि मार्कोव चेन फाइनाइट हो और इरिड्यूसिबल हो, मैंने ऊपर एक रिजल्ट लिखवाया, इन फाइनाइट, इफ मार्कोव चेन, फाइनाइट मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, देन ऑल स्टेट्स आर इक्विवेलेंट ना, then all states are recurrent no, implies what, hence किस स्टेट की बात हुई है, स्टेट जीरो ना, जीरो इज व्हाट, रिकरेंट, तो यहाँ से क्या हो गया, जीरो इज रिकरेंट। अब अच्छा, जीरो स्टेट जो तुम्हारा रिकरेंट हो गया, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, स्टेट इज रिकरेंट, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ बताओ, ऑप्शन ऑप्शन सीधा ऑप्शन, स्टेट जीरो के बारे में बोला था, स्टेट जीरो इज रिकरेंट, स्टेट जीरो इज ट्रांजिएंट, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक, अंग्रेजी कुछ अलग लिखा दे, तो ये यहाँ therefore कर देना, ये therefore is correct, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब तुम्हें नेक्स्ट देखो क्या बच जा रहा है जो चेक करना है, क्वेश्चन के हिसाब से हम बढ़ेंगे ना, अब तुमको अपीरियोडिक चेक करना है, तो क्या चेन अपीरियोडिक है, हाँ, तो पीरियड फाइंड करो किसी भी उसका, नोट दैट किसी भी उसका तुम पीरियड फाइंड करो कि क्या होता है पीरियड, तो कैसे पीरियड फाइंड करोगे, टू चेक ए पीरियड ना, फर्दर तुमको चेक करना है कि अपीरियोडिक है कि नहीं, तो सारे उसका तुम पीरियड फाइंड करोगे, डी माइनस एन और डी एन का पीरियड क्या होगा बताओ, वन हो जाएगा, वाई, सिंस इट हैज सेल्फ लूप, इट हैज सेल्फ लूप है क्या, लास्ट चेन के दोनों लास्ट साइड सेल्फ लूप है ना, ऊपर देखो यहाँ भी सेल्फ लूप है, तो जीसीडी जब लोगे पीरियड की डेफिनेशन में, तो वन में ही मिल जा रहा है ना प्रोबेबिलिटी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या मिल गया, तो सेल्फ लूप हो गया, तो जीसीडी वन आ जाएगा। सिमिलरली आल्सो आल्सो ये तुम्हारा जो हो गया डी, यहाँ से माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू, ऐसे बढ़ती जाओगे, डी माइनस वन, डी जीरो, डी वन, ऐसे बढ़ती चली गई, डी एन माइनस वन, तो ये क्या आएगा बताओ, ये भी वन आएगा, वाई,
वाई मेरे क्यों आएगा, को क्यों आएगा बताओ। वेरीफाई, क्योंकि अब देखो मैं एक को ही लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ से तुम माइनस एन से तुम सॉरी डी एफ माइनस एन भी कर सकते थे इसमें। जैसे तुम ये माइनस एन प्लस वन से इधर जाना चाह रही हो, जैसे यहाँ माइनस वन से जीरो जा रही हो, तो एक तो तुम दो में आ गई, ठीक, एक तो तुम चार में आ गई, और एक तो तुम तीन में भी आ पाओगी क्या, तीन में आ रही हो, नहीं आ पा रही हो ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, वन ही आएगा, क्यों, पीरियोडिक होगा, कैसे वन आएगा, जीसीडी की बात की जाए तो। अच्छा हाँ ये देख लो ना, यदि तुम मान लो इस वाले को नोटिस करती हो, तो ये यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई दो, तो तीन भी तो हो जा रहा है, ठीक, ठीक तीन भी तो हो जा रहा है। तो उस केस में मान लो नो डाउट ऐसे आ रहा है, दो चार छः आठ के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये लास्ट में एक तो वो आ जा रहा है ऑड नंबर, तो उसके साथ जीसीडी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा ना, तो ये नोट करना, ठीक, इज इक्वल टू वन वेरीफाई, देयरफॉर देयरफॉर व्हाट, so period of each state is what, period of each state is one na, hence the chain is what, periodic, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, गाइस ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन कौन से आंसर हो गए इसके, ए बी सी, आंसर ए बी सी, ठीक, ये तुम्हारे आंसर हो गए इसके, हो गया।